Hello students, hope you are well. Today we'll discuss the summary of the chapter 3 part 2nd class 10th Black Aeroplane. So let's start the summary. This story Black Aeroplane is about a pilot who feels happy and contented to fly over a city that is sleeping at the night time. स्टूडेंट्स ये जो कहानी है ब्लैक एरोप्लेन ये एक पायलट के बारे में है जो कि बहुत ही खुश होता है और कंटेंटेड होता है जिसके लिए टू फ्लाई मतलब पूरी तरह से संतुष्ट होता है कि एक सिटी के ऊपर वो जब पूरा का पूरा सैर सो रहा था उस समय पर यानी रात के समय पर वो उस फ्लाई करेगा उसके ऊपर सैर के ऊपर। ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन और वो पेरिस से लंदन के लिए जा रहा है वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट। और जब वो अपनी फ्लाइट को लेकर जाता है ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडेज विद हिज फैमिली। वो अपने सपनों के बारे में सोचता है कि अपने फैमिली के साथ वो लंबी छुट्टी के दिन को जो है वो बिता रहा है। ही ऑल्सो फैंटासाइजिंग मीन्स इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो कल्पना करता है। ही ऑल्सो फैंटासाइजेज मीन्स यू कैन सी हियर इमेजिनेशन करना कल्पना करना। एंड देयर इज अनदर वर्ड एंड इट इज स्क्रम्पशस एंड स्क्रम्पशस मीन्स मैग्निफिसेंट शानदार। तो वो कल्पना करता है किसके बारे में, एक शानदार ब्रेकफास्ट के बारे में। ही वुड हैव अपॉन लैंडिंग, जब वो लैंड करेगा तो वहाँ पर उसे इस तरह का बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट जो है लंदन में जाकर मिलेगा। एज सुन एज ही क्रॉसेज पेरिस, और जैसे ही वो क्रॉस करता है पेरिस को, ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स, और जल्दी से उसे दिखाई देता है एक बहुत अंधेरा बादल दिखाई देते हैं। दैट वर अ साइन ऑफ अपकमिंग स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म के आने का एक सिंबल था, साइन था। द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक, एक सही डिसीजन वो था कि वो वापस पेरिस के लिए जाए फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। बट ही बीइंग ओवरशैडोड बाय दिस ड्रीम्स, लेकिन क्योंकि वो अपने ड्रीम से ओवरशैडोड मतलब घिरा हुआ था, सराउंडेड था, एंड नॉट वांटिंग टू डिले देम, और उन्हें वो देर नहीं करना चाहता था अपने आने वाले सपनों को, और इसीलिए वो रिस्क लेता है। द रिस्क द लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर्स, और वो अपने पैसेंजर्स के जीवन को खतरे में डाल देता है। एंड हेड्स स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा वो तूफान के अंदर चला जाता है। एवरीथिंग गेट्स डार्क, अब अंधेरा हो जाता है। ही इज अनेबल टू सी, कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है। ऑल इज डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड, और सारे के सारे जो डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सभी फंक्शन करना बंद कर चुके थे। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, और यहाँ तक कि वो प्लेन को भी कंट्रोल करना मतलब प्लेन भी उसके कंट्रोल से बाहर था। द प्लेन वॉज आउट ऑफ हिज कंट्रोल व्हेन ऑल होप्स वाज लॉस्ट, और जब सारी उम्मीदें समाप्त हो गई। ही सॉ अनदर प्लेन हुज पायलट वाज मोर देन विलिंग टू रिस्क्यू दैम, और उसमें से जो उसने देखा कि जो दूसरा जो एरोप्लेन था उसका जो पायलट था वो बहुत ज़्यादा इच्छुक था उसको बचाने में। सो द ऑथर वाज पैनिकिंग एज देयर वाज लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट। तो यहाँ पर जो फ्यूल था वो भी थोड़ा सा ही बचा था, उससे उसके पैनिकिंग मतलब वो टेरिफाइड था कि कहीं फ्यूल खत्म हो गया तो देयर वुड बी एन इंसिडेंट। द एनोनिमस पायलट गाइडेड देम, और जो दूसरा पायलट था उसके साथ में वो उनको गाइड करता है आउट ऑफ द स्टॉर्म से बाहर लाने के लिए। एंड डिसअपियर